हाँ जी, आपका नाम? जी नमस्कार, मैं मुकेश कर्मा, जिला संयोजक मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की तरफ से हूँ। अभी 7 तारीख को जो घटना घटी है वो एक कहीं न कहीं प्री प्लान से की गई है, जातीय हत्या है। और आज हम यहाँ डीसी ऑफिस में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से महामहिम जी, राष्ट्रपति जी से हमारी अपील को ज़रूर सुनेंगे और इस देश में जो जातीय आतंकवाद है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जिन लोगों की वजह से एक IPS इतने बड़े उच्च अधिकारी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। जी, जय भीम, जय मूल निवासी। हाँ जी सर। वाइस प्रेसिडेंट मूल निवासी संघ हरियाणा। हाँ जी। देखिए, पहले से सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार जी। देश में बढ़ती हुई जातीय हिंसा 6/10/2025 को पहले CJI से जो चीफ जस्टिस न्यायालय के सबसे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ एक सिंपल वकील ने उनके ऊपर जो कुर्सी के ऊपर सीट, जबकि वो कोर्ट में बैठे थे जी, और जूता उछाड़ा गया। और आज तक इतनी हेजिटेशन होने के बाद भी आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम ये मांग करते हैं। और उसके बाद 7/10 को ही हमारे ADGP हरियाणा के जो कर्मठ, ईमानदार और सच्चे मतलब सरकार के विरुद्ध, सरकार की व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनको इतना मजबूर किया गया कि सरकार के अधिकारियों द्वारा इतना मजबूर किया गया उसको सुसाइड करना पड़ा। जबकि उनकी बीबी खुद IAS हैं और वो CM साहब के साथ विदेश जापान दौरे पर थी। जब वो आई तो उनको वहीं पर मैसेज मिला कि भाई उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए इस जातीय हिंसा का जो शिकार हैं, सरकार को ये देखना चाहिए। आज तक भी 7 दिन के बाद कल 8वें दिन उनका दाह संस्कार वो पोस्टमार्टम हुआ है। सरकार को बार बार जब पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया लेवल पर जब हेजिटेशन धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, उसके बाद उस कंसर्न अधिकारी को बदला गया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे मूल निवासी संघ ये चाहता है कि भाई जो भी दोषी अधिकारी है उस पर सख्त से कार्रवाई की जाए। जी, तो जय भीम, जय भीम। हाँ जी सर, आपका नाम? संघर्ष न्यूज जी। आपका? मेरा नाम RK चोपड़ा है। अच्छा। अभी हमने DC साहब को 3 ज्ञापन दे के आए हैं, उनके जो CTM साहब को जी। और जो ज्ञापन जो दिए हम सभी मूल निवासी संघ से संबंधित है। अच्छा। बाकी अलग अलग में काम करते हैं, बेसिकली वी आर ऑल मूल निवासी। तो एक तो हमारा ज्ञापन है राष्ट्रपति महामहिम को, पूर्ण सिंह जो हमारा ADGP आत्महत्या की है उसके बारे में न्याय दिलाने की। जी। तो संघ की हमारी ये सोच है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है, व्यक्तिगत हत्या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल हत्या है। बिल्कुल जी। अगर देश में से होती रही तो संस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। बिल्कुल। और ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी एक इंस्टीट्यूशनल पे हमला है, व्यक्ति मामला नहीं है। तो हमारा संघ ये मानता है जब संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसे हमले होते रहेंगे तो नीचे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे जी। तो इसके पीछे हमें एक षड्यंत्र दिखाई देता है कि वो ऊपर का सिस्टम ही खत्म कर दो, नीचे वाले अपने आप दब जाएंगे। और दूसरे सेंस में ये संविधान पे भी हमला है। बिल्कुल। क्योंकि न्याय नहीं मिला, 8-10 दिन हो गए, उसके बाद भी तो फिर संविधान कहाँ बचा। तो इन्होंने ऐसा माहौल कर दिया वर्तमान सरकार ने कि एक देश 2 विधान, और मेरे लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग कानून है, जबकि संविधान कहता है कि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून बराबर है। तो हमारी अंत में यही गुजारिश है कि इन दोनों मामलों में इनकी न्यायिक जाँच हो और जो भी दोषी उसको उनकी सजा दी जाए। बिल्कुल, ये हमारी मांग है। ठीक है। आपका नाम? जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट पूनम बेंदी और संघर्ष न्यूज़ के माध्यम से हम सभी देशवासियों को, अपने सभी बहुजन मूल निवासियों को बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ आम जन को की तो हम बात क्या ही करें, जो हमारे IAS IPS अधिकारी हैं उनको भी जातिवादी का जो सामना करना पड़ रहा है ये बहुत ही चिंतनीय है और निंदनीय है। इस देश में जो है 2 तरह की विचारधारा काम कर रही है, जिसके कारण मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हर तरीके से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जातिवाद से, शोषण से, अत्याचार हो रहा है उनका। लेकिन आज के टाइम पे भारत देश आज़ाद होने के बावजूद भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक स्टंट माना जाता है। मेरे हिसाब से ये राजनीतिक स्टंट ही है जो हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है समाज में। और जो उच्च हमारे अधिकारी हैं, जज साहब,
जो CGI है उन पर जो जूता फेंका गया है, मेरा अपना मानना है कि ये जूता उन पर नहीं फेंका गया है, ये पूरी न्याय व्यवस्था पर ही जूता फेंका गया है जी। और पूरे मूल निवासी बहुजन समाज पर जूता फेंका गया है। दूसरी तरफ हम देखें कि पूरण सिंह जी ने जो आत्महत्या की है, मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूँगी, हत्या ही कहूँगी। और इसके बाद ये जो हत्याएं हो रही है, इसका भी कहीं ना कहीं जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसी के कारण हो रही है। और हम सरकार को, शासन प्रशासन को ये जताना चाहते हैं कि आज हम चंद लोग हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई या उनको न्याय नहीं मिला तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। यही मेरा कहना। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। दिवाली के बारे में नमस्कार। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, आज मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ और मूल निवासी संघ हरियाणा की एक साझा बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया सोनीपत में कि जब तक हमारे जो ADGP साहब हैं वाई पूरण सिंह जी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मूल निवासी संघ और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के जितने भी साथी हैं कोई भी किसी भी प्रकार का त्यौहार नहीं मनाएंगे और इस आंदोलन को इतना तेज़ कर देंगे, जो हमारे दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि हम दबे कुचले रहें, उनको भी त्यौहार मनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। देखिए इनका कहना है कि जब तक IPS पूर्ण सिंह को न्याय नहीं मिलता, जब तक ये शहर में दिवाली नहीं मनाएंगे। हम कहते हैं सरकार से कि पूर्ण सिंह को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अनिल, संघर्ष न्यूज़ के साथ, जय भीम, जय संघर्ष।